वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, इंथाल्पी के बारे में पढ़ा, किस तरह फाइंड करते हैं, क्या स्टैंडर्ड कंडीशंस रहती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम डिफरेंट इंथाल्पीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी जो है वो पॉसिबल इंथाल्पीज़ होती हैं एक रिएक्शन के लिए। तो देखें ये जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं इंथाल्पीज़ की, इनको इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इनकी जो है वो साथ में एग्जांपल्स देखते हैं इसको कैसे जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्या एग्जांपल्स रहेंगी, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखें सबसे पहले है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम हीट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, और वहाँ पर जो है वो कंडीशंस तो स्टैंडर्ड ही होंगी। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि 1 atm जो है वो प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन होना चाहिए। तो ये तो स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई। ठीक है, उसके बाद होते हैं हीट चेंज। ठीक है, तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह जो है जब एक कुछ रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो वहाँ पर हीट के हवाले से क्या चेंज रहता है। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होगी, किसी में एब्जॉर्ब होगी। तो ये सारी अगर चेंजेस देखती हैं तो वो उसको हम कहेंगे इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हीट चेंजेस अगर हमने देखनी है। सो देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ द इंथाल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, तो अगर हम यहीं पर बात करें कि हमने स्टैंडर्ड इंथाल्पी फाइंड करनी है तो फिर क्या होगा, रिएक्शन कंडीशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है, एंड देयर मोलर क्वांटिटीज़ आर सेम एज शोन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए जब भी एक केमिकल रिएक्शन जो है परफॉर्म करवाया जाता है तो उससे पहले क्या किया जाता है, उसकी जो है वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना ली जाती है। वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता देती है कि हमने रिएक्टेंट के जो है वो कितने मोल लेने हैं और फिर प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर तो आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है वो बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो करते हुए हो रहा है, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है, तब जो हीट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी वो हमारे पास जो है वो कुछ भी हो सकती है, यानी कि वो पॉजिटिव में भी आ सकती है या फिर नेगेटिव में भी आ सकती है, और उस चेंज को हम कहेंगे इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो वो कैसे हम फाइंड करते हैं, यानी कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसकी हीट कितनी है और रिएक्टेंट की हीट जो है वो कितनी थी, दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। इस तरह हमारे पास इंथाल्पी चेंज जो है वो फाइंड हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर्स में भी काफ़ी डिस्कस की। अगर हम इसको देखें, अगर आप जो है वो वाटर फॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए हैं, इससे जो है वो वाटर फॉर्म हो गया और इस रिएक्शन के दौरान 571.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है। और देखिए यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइन है, जिससे ये इंडिकेट हो गया कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है इन दोनों की हीट जो है वो स्टेबल नहीं थी। सही है, क्या हुआ कि जब आपके पास जो रिएक्टेंट थे यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि सिस्टम की एनर्जी जो है यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं है। फिर सिस्टम ने कोशिश की उसको खुद को जो है वो स्टेबल करने की। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अपने में से हीट जो है वो रिलीज़ की है सराउंडिंग में। ठीक है, तो अगर वो इतनी हीट रिलीज़ कर देता है तो फिर क्या हो जाएगा कि ये मतलब कि रिएक्शन जो है वो स्टेबल है, सिस्टम जो है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इसके अलावा अगर आप देख लें कंबस्टन रिएक्शन देख लें, सपोज़ करें कि आप जो है वो मीथेन की कंबस्टन देखें। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम जो है ये फॉर्म होगी। ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान भी हीट जो है वो रिलीज़ होती है और लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है, ये आप इसकी वैल्यू से देख सकते हैं। तो देखिए ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें भी हीट जो है वो रिलीज़ हुई है। ठीक है, सो अगर हम देख रहे हैं कि कितनी हीट जो है वो रिलीज़ हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है तो ये हमारे पास होगी इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड स्टेट्स पर देख रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ली हुई है। इसके अलावा भी आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, जिस तरह कोई भी आप एंडोथर्मिक रिएक्शन ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल ले लो, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ज़रूरी नहीं होता कि इंथाल्पी चेंज जो है वो हमेशा निगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन जो है वो दोनों तरह की पॉसिबल है, एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं या फिर एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
तो देखें यहाँ से इस टॉपिक के नेम से ही आपको शो हो गया होगा कि यहाँ पर हम फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की या फिर कंपाउंड्स की। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी फॉर्मेशन होगी, अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रही है, ठीक है, उसके दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हुई या फिर रिलीज़ हुई उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है डेल एच नॉट एफ के साथ, ठीक है, ऐसे जो है इसको डिनोट करते हैं। सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स विद ऑल द सब्सटेंसेज इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स से मिल के बन रहा है या फिर सब्सटेंसेस से, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन हमने लेनी है, यानी कि 180 जो है वो प्रेशर होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। तब आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 1 मोल हो, तब जो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज़ होगी उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आप जो है वो वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। सो वाटर फॉर्म करने के लिए इसके जो है वो एलिमेंट्स होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन होनी चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। और ये इसकी जो है वो अमाउंट या फिर उतने हमने मोल लेने हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो 1 मोल बने, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट्स के मोल जो है ये हमें देखने पड़ेंगे कि इस हिसाब से हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 1 मोल बने, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, उसको फॉलो करते हुए ये बना रहे हैं प्रोडक्ट। सो देखिए, अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं गैस फॉर्म में और साथ में जो है वो ऑक्सीजन आपने ली हुई है, ठीक है, तो इससे जो है वो वाटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसको जो है वो इक्वेशन को बैलेंस्ड आपने रखना है और जो प्रोडक्ट साइड पर वो भी 1 मोल रखना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है? ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? हीट जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि रिएक्टेंट की हीट जो है वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो फिर सिस्टम ने क्या किया है, खुद में से हीट रिलीज़ की है ताकि सिस्टम जो है वो बैलेंस हो सके। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इतनी जो है यहाँ पर हीट रिलीज़ हो जाएगी और इसको हम डेल एच नॉट एफ से शो करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने जो है वो फॉर्मेशन करनी है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की, तो इसके लिए भी ये इक्वेशन लिखी हुई है और इसके लिए भी हीट जो है वो रिलीज़ होगी, तो ये रिएक्शन भी क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। तो अब आपको जो है इसके नेम से क्लियर हो गया होगा, कंबशन से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि बर्निंग होगी, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, अगर वो 1 मोल है और इसकी हम बर्निंग करवा रहे हैं, ठीक है, उसके दौरान जो हीट रिलीज़ होगी तो वो हमारे पास होगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, और कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड रखनी है, ठीक है। तो तब जो हमारे पास हीट रिलीज़ होगी वो हमारे पास होगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसको देखो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कम्प्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो तो ज़रूरी है, लेकिन हमने क्या करना है कि सब्सटेंस जो है वो 1 मोल लेना है, इसकी कंबशन करवानी है, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। यानी कि आपका जो प्रेशर है वो 1 atm हो और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तब आपके पास जो रिएक्शन होगा उसके दौरान जो हीट रिलीज़ हो रही है वो होगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ठीक है। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें, जैसा कि अगर आपके पास कार्बन है, ठीक है, तो अब आप इसकी कंबस्शन करवाओ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवा दो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इसकी बर्निंग करवानी है, तो इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंबस्शन के दौरान क्या होगा कि हीट रिलीज़ होगी, ठीक है। ये तो ज़रूरी है, जब भी कंबशन होती है हीट रिलीज़ होती है, यानी कि जो कंबशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज है वो हमारे पास आएगा 393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इसको हम शो करते हैं डेल एच नॉट सी से, ठीक है। इस तरह इसको जो है वो डिनोट किया जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास मीथेन है, तो जिस तरह अगर हम जब कुकिंग वगैरह करते हैं वहाँ पर हीट जो आ रही है वो इस प्रोसेस के थ्रू आ रही है, तो होता क्या है, वहाँ पर क्या होता है कि जो मीथेन है उसकी बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जिससे आपके पास क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम फॉर्म होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से जो खाना है वो बन जाता है, ठीक है, वो कुक हो जाता है। तो यहाँ पर देखें 890.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी,
ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर बात करें, इस वजह से हम यहाँ पर 1 मोल की बात करेंगे और जो एनर्जी होगी उसको भी पर मोल में ही शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी कि अब हमने क्या करना है कि जो है यानी कि एटम्स में चेंज करना है। कोई भी अगर आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको अगर आप उसके एटम्स में चेंज कर रहे हो उस और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ये सारा कुछ हो रहा है, तब जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी वो हमारे पास होगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि हम एटम्स ही बना रहे हैं और उन्हीं के एलिमेंट से बना रहे हैं और स्टैंडर्ड कंडीशंस को भी फॉलो कर रहे हैं। उसके दौरान जो हमारे पास हीट चेंज होगा वो हमारे पास होगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या फिर इसको हम अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास जो है वो H2 है, ठीक है, और इसको जो है वो आप चेंज करना चाह रहे हो इस एटम में, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इसको जो है वो हीट प्रोवाइड करोगे। इससे क्या हो जाएगा कि ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एटम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, और इसको आप चेंज करना चाहते हो एटम में, तो अब क्या करोगे कि हीट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे क्या होगा कि इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये एटम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपने बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना है, इस वजह से एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यानी कि ये कैसा रिएक्शन रहेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं डेल H0 AT से, मतलब यहाँ पर जो चेंज इन हीट है या चेंज इन इंथैल्पी है उसको ऐसे डिनोट किया जाएगा। जिस तरह के अगर हम जब हाइड्रोजन एटम बना रहे हैं उसके दौरान हमें 218 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। इसी तरह अगर आप जो क्लोरीन जो है उससे अगर एटम बना रहे हो तो इसके लिए जो है वो 121 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। ठीक है, सो ये जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है। ठीक है, 1 मोल के लिए बात करें तो इस वजह से यूनिट में हम पर मोल जो है वो ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बस है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, इससे क्या होता है कि सॉल्ट और वाटर बन जाता है। ठीक है, जो हमारे पास एसिड है उससे क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन आएगा, बेस से OH नेगेटिव आयन आता है, जो दोनों कंबाइन करके वाटर बना देते हैं। ठीक है, और जो फिर बेस में और जो एसिड में बच जाता है वो मिलकर जो है वो सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, सो इस पूरे रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व होगी उसे हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और अगर हम ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पर बात करें तो फिर हम इसको कह देंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल H0 N से। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन एसिड combine with 1 mole of OH negative ion from a base to form 1 mole of water under standard condition। ठीक है, क्या हुआ है कि अगर आपके पास जो है आपने एक एसिड ले लेना है और बेस ले लेना है, बेस से OH नेगेटिव आयन आएगा और एसिड से जो है वो H पॉजिटिव आयन आएगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे और इनके कंबाइन करने से वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो सोडियम बचेगा और यहाँ पर जो है वो क्लोरीन है। ठीक है, यानी कि सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, ये दोनों क्या करेंगे कि यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन जाएगा जो कि हमारे पास होगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सोडियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है ये फॉर्म होगा। तो इस पूरे रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो इवॉल्व होगी। सही है, तो ये जो हीट इवॉल्व हुई है और बात भी हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अगर कर रहे हैं तो उस हीट चेंज को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सो वो होगी 57.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेगेटिव साइन है, यानी कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, हीट जो है वो रिलीज़ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो अब आप देखें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम किसको बोलते हैं, यानी कि जब आप क्या करो कि अब आपके पास जो है वो एक गैसियस एटम है, ठीक है, आप उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो आपके पास होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो देखें द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस आयन।
तो देखिए अगर आप एक एटम है आपके पास, जो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सो वो एक आयन ही बनेगा ना, एनायन बनेगा वो, ठीक है। तो क्या होगा कि उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर ये सारा काम जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रहा है, तब जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी वो आपके पास होगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो इसके लिए आप यूज़ कर लोगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो देखिए अगर आप एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास जो है वो क्लोरीन है, ठीक है, और ये गैसियस फॉर्म में है, अनस्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो देखिए कि ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक्सेप्ट करेगा, और ये पहले जो है एटम की फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था, अब ये आ जाएगा आयन की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो इस वजह से ये हमारे पास होगा एनायन, ठीक है। और इसके दौरान जो है वो हीट रिलीज़ होगी, जिसको हम शो करेंगे डेल एच नॉट ई ए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। और इसके लिए वैल्यू होती है -349 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी हीट जो है वो रिलीज़ होती है, सही है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर एंथैल्पी चेंज फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट देखते हैं लेटिस एनर्जी। देखिए यहाँ पर जो है वो आपको वर्ड से शो हो रहा है लेटिस, यानी कि यहाँ पर जो है वो आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है। तो देखिए अगर जो है वो 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, अपने ही एलिमेंट्स से, ठीक है, तो तब आपके पास जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो आपके पास होगी लेटिस एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसी होगी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। जिस तरह एग्जांपल ले लें आप, आपके पास जो है वो सोडियम आयन है, ठीक है, और साथ में है क्लोराइड आयन, सही है। तो ये क्या है, ये दोनों जो है वो गैसियस फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो क्या होगा, इनके दरमियान जो है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी और इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा NaCl, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, हीट जो है वो रिलीज़ होगी, और जो हीट रिलीज़ होगी यहाँ पर उसे हम कह देंगे कि ये लेटिस एनर्जी है। और इसके लिए जो है वो 787 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -787 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी जब भी दो गैसियस आयंस जो हैं वो कंबाइन करें और वो 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ टाइप्स थी एंथैल्पीज़ की। तो इसको जो है वो आपने ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है। इसके बाद जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह जो है वो एंथैल्पीज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं।